अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर व खैरियत से होंगे। आज है हमारी क्लास नंबर 2 फॉरेक्स ट्रेडिंग की। वेलकम करती हूँ आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट बिना किसी टाइम ज़ाया किए। तो आज पहली क्लास में हमने पढ़ा था फॉरेक्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि फॉरेक्स की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी मार्केट्स होती हैं, कितनी मार्केट्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली जो बाइनरी ट्रेडिंग वो पाकिस्तान में बैन है, और क्रिप्टो को भी कुछ मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये हराम है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल ट्रेडिंग है विद प्रूफ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सेशन होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। एक होता है लंदन सेशन, एक होता है न्यूयॉर्क सेशन, एक होता है टोक्यो सेशन, और एक होता है सिडनी सेशन, और एक होता है फॉरेक्स सेशन। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बेसिकली 3 से 4 सेशन होते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग नाम क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सब बच्चों को कुछ लोग कहते हैं कि सिडनी सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है। वो कहते हैं टोक्यो सेशन क्या है, सिडनी सेशन क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। जो होता है ना फॉरेक्स सेशन, वो सबसे बेस्ट है, और ये 24 आवर ओपन होता है। फॉरेक्स मार्केट एक वीक में सिर्फ 5 डेज़ ओपन होती है। मंडे को स्टार्ट होती है और संडे की रात 12 बजे स्टार्ट होती है, और मंडे को तक फ्राइडे तक रहती है। उसके बाद सैटरडे संडे ये मार्केट ऑफ होती है। क्रिप्टो मार्केट बेसिकली 24 आवर ओपन होती है पूरा वीक। आप जब मर्ज़ी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप सैटरडे और संडे को ट्रेड मत करें, क्योंकि वो तब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन जो रिस्की लोग होते हैं वो तब भी ट्रेड करते हैं। खैर वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे ट्रेड की जाती है। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी, ताकि हम आगे बढ़ें और अपनी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ करें। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि फॉरेक्स सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है। इसमें 6.6 ट्रिलियंस का तबादला होता है डेली बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा करेंसी चेंज कौन सा है, करेंसी एक्सचेंज कराची सेशन है ना, करेंसी एक्सचेंज। तो हम जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का चार्ट ओपन करते हैं तो हम अपनी सेटिंग में हमेशा क्या सिलेक्ट करते हैं, कराची का सेशन, कराची 5। हम यहाँ से UCT पे जाके हम सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मतलब जैसे एक हेडिंग होती है उस तरह बता रही हूँ, ताकि आपको ना पता हो। तब जब मैं आगे नेक्स्ट आपको समझाऊँ तो तब आपको पता हो कि ये लफ्ज़ हमने पहले कभी सुना था। उसके बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम कौन सी बेस्ट ट्रेडिंग है पाकिस्तान में। मैं आपको प्रेफर करती हूँ, जो खुद भी मैं करती हूँ और ज़्यादातर ट्रेडर्स पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली स्कैम है। बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग को, बट वो स्कैम है। स्कैम कैसे है? लोग आपसे कहते हैं कि यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आपने जाके वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ये हम आपको लिंक कर लें, इस लिंक से आप अपना अकाउंट बनाएं। तो अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, उनके अकाउंट में कमीशन जाता है। बेसिकली आपको प्रॉफिट हो ना हो, उनको 70% प्रॉफिट होता है। वो ब्रोकर को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे कोटेक्स है, जो बच्चा कोटेक्स पे ट्रेडिंग कर रहा है वो स्कैम है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। शुरू में मैंने भी कोटेक्स की ट्रेडिंग सीखी थी। मैंने कोटेक्स पे ट्रेड जाके मैंने डेमो में की थी। तो मैं जब रिसेंटली जब मैंने सीख ली, तब मैं अपना डेमो अकाउंट पे मैं करती थी। तो जब मैंने अपना रियल अकाउंट बनाना चाहा, मैंने सोचा कि अब तो भाई मैं सीख गई हूँ, तो क्यों ना मुझे प्रॉफिट करना चाहिए, अमीर होना चाहिए मुझे। मतलब हर बंदा सोचता है कि मुझे अब लाइव ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन जब मैं लाइव ट्रेड करने लगी ना, तो मुझे मेरी समझ में आई। मैंने न्यूज़ देखी, मैंने सुना पोस्ट वगैरह के जो बाइनरी ट्रेडिंग है ना, जो लोग बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम सिक्योरिटी है या जिस तरह के FIA लोग हैं, ये उनको ना अरेस्ट कर रहे हैं, उनके जो अकाउंट है वो बैन करें। बेसिकली ये स्कैम था, क्योंकि लोग स्कैम कर रहे थे। आज भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो कोटेक्स की ऐप थी पहले प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी, लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ कि ये स्कैम है, लोगों ने स्कैम करना शुरू किया, आवाम को बहुत ज़्यादा लूटा,
तब उन्होंने जाके इस ब्रोकर को, इस ऐप को, कोटेक्स ऐप को प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दिया गया। क्यों रिमूव किया? क्योंकि लोग स्कैम कर रहे थे। जो बड़े बड़े लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, आके रेंट पे कार्स लेके आपको एक वीडियो पोस्ट करके कि हमारे पास ये कार है, हमने कोटेक्स ट्रेडिंग की है, इतना कुछ हमने ख़रीद लिया है, ये बुगाटी ले ली, ये हमने ले लिया, बंगला ले लिया, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो वो आप हमारा इस लिंक से आप चैनल वो बनाएं, सॉरी चैनल कह रही हूँ, आप अपना अकाउंट बनाएं, आपको प्रॉफिट होगा, हम आपको सिग्नल देंगे। वो आपको सिग्नल तो प्रोवाइड करते थे, लेकिन जो प्रॉफिट था ना वो बेसिकली 70-80% उनको जा रहा था। वो एक ब्रोकर को प्रमोट कर रहे थे और लोग कंगली हो रहे थे, लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उनका जो विड्रा, जब वो प्रॉफिट कर लेते थे, प्रॉफिट के बाद जो उनका विड्रा होता था वो विड्रा ही नहीं होता था। जो विड्रा नहीं होता था वो पैसा कहाँ जाता? उनके पास ही जाता था, उसी ब्रोकर के पास, जो स्कैमर थे उनके पास ही जाता था। तो उसको हटा दिया गया। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलने वाला। तब मैंने फॉरेक्स पे फोकस किया, मैंने फॉरेक्स को स्टार्ट किया, मैं फॉरेक्स को सीखना शुरू किया और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स पे ट्रेड कर रही हूँ और फॉरेक्स पे मेरा फोकस है। और इंशाल्लाह वन डे आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हर इंसान का ड्रीम होता है जो वो काम कर रहा है उसमें वो बिग बने, बिग। तो आज हमने क्या पढ़ा है? मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग की कितनी इकसाम होती हैं। सिंपल वर्डिंग में फॉरेक्स सबसे बेस्ट है। मेरे सामने ये चार्ट भी फॉरेक्स का ओपन है। जो फॉरेक्स होती है ना वो बेसिकली ऐसे दिखती है। जो वो आप मुझे खुद, जो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे खुद ना जो चार्ट था ना वो कोटेक्स का, वो बहुत पसंद आता था। मेरे वहाँ पे बहुत, मुझे मतलब वो जैसे एक बुक्स होती थी हम पढ़ते थे, और जो रंग बिरंगी बुक्स होती थी, पिक्चर्स वाली बुक्स होती थी बचपन में, वो हमें कितनी पसंद होती थी। जब हम 9th-10th में गए, FSC में गए, तो वो बुक्स कितनी बोरिंग हो रही थी, ना कोई पिक्चर ना कुछ, ऐसे बस लिखा, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, कितनी, मतलब मैं खुद कहती थी कि बुक्स कितनी बोरिंग है, इनको पढ़ने का दिल नहीं करता। बेसिकली केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री की हेल्पिंग बुक, केमिस्ट्री की बुक इतनी बोरिंग होती थी ना, कोई हद नहीं। बायो की तो चलो फिर भी डायग्राम्स होते थे, लेकिन जो केमिस्ट्री की फार्मूले और सो बैड, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होती थी। इसी तरह हम बोल कहती थी कोटेक्स का चार्ट कितना प्यारा है, शुरू में फॉरेक्स का चार्ट कितना बुरा है, ऐसे अजीब सी कैंडल्स हैं। तो ऐसा होता है, कुछ हमें कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है ना। तो बेसिकली ये मेरे सामने फॉरेक्स का चार्ट है। ये जो आपको ये रेड ग्रीन शो हो रही है, इनको हम कहते हैं कैंडल्स। क्या कहते हैं? कैंडल्स। और कैंडल्स के नीचे ये जो हमें शो हो रही हैं, नीचे नीचे पतली पतली सी लाइंस हैं, ये क्या हैं? ये विक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विक्स। कल मैं आपको प्रॉपर कैंडलस्टिक का पैटर्न, कैंडलस्टिक क्या होती हैं, बेसिकली कैंडल्स बना के सिखाऊंगी कि कैसे कैंडल बनती है, कैसे कैंडल फॉर्मेशन होती है। आज मैं आपको देखें, आप ये देखें, ये कैंडल्स हैं, ये एक लंबी लंबी लाइन जिगजैग की तरह चल रही हैं। पहले ये रेड बनी, फिर ये ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। देखें आप, ये ऐसे लाइनें बनती जा रही हैं टेढ़ी मेढ़ी। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स नहीं होती, ये मार्केट हायर लो हायर हाई बना के चलती है। ट्रेंड मैटर को, इसमें ट्रेंड होता है। ट्रेंड क्या होता है? अब देखें, मार्केट जिस ट्रेंड में जा रही हो ना, मार्केट फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कैंडल होती है इसका मतलब होता है बायर स्ट्रॉन्ग है, और जो रेड कैंडल होती है इसका मतलब होता है सेलर स्ट्रॉन्ग है। ग्रीन का मतलब होता है बाय करना और रेड का मतलब होता है सेल करना। जब ट्रेंड हो सेलर ज़्यादा हो तो हम उसे कहते हैं सेल ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। सेल का मतलब होता है डाउन जाना। ये डाउन में बनती हैं कैंडल। जो अप, ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, जो अप में कैंडल बन रही है ना ग्रीन, उनका जो रुख है ना वो ऊपर की जानिब। जो सेलर्स का रुख है, जो रेड कैंडल्स उनका रुख है वो नीचे की तरफ है। आपको नज़र आ रहे होंगे जो रेड कैंडल बन रही है ना वो उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, और जो ग्रीन कैंडल बन रही है उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जब रेड कैंडल्स बनती हैं तो जो लहरें हैं, लाइंस हैं, वो ऐसे नीचे की तरफ हो जाती हैं। जब ग्रीन कैंडल बनती है तो जो लहरें होती हैं वो ऐसे ऊपर जा रही होती हैं। तो इनको हम कहते हैं सेल और बायर्स और सेलर्स। जब ट्रेंड हो डाउन का, सेलर्स का ट्रेंड हो, सेलर ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब हम देखें कि अप जा रही है तो हम कहते हैं अप
ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। क्या कहते हैं? अप ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, ट्रेंड्स की दो इकसाम होती हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तीन इकसाम होती हैं, साइडवेज ट्रेंड। आज के लिए आपके लिए काफ़ी कि ट्रेंड की कितनी इकसाम होती हैं? दो। कल मैं आपको बताऊंगी और मज़ीद कितनी इकसाम होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को ना समझ आए वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चा पर्सनली मुझसे ट्रेड सीखना चाहता है वो मुझे कमेंट करे, मैं उसे पर्सनली में मेटअप पे मैं आपको सिखाऊंगी। लाइव में आपको बैठ के आपको सिखाऊंगी कि कैसे ट्रेड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नहीं चाहती कि मैं भी चाहती हूँ मैं पैसे ले सकती हूँ। मैं चाहूँ तो पैसे ले सकती हूँ, बच्चों को अपना कोर्स सेल कर सकती हूँ। मेरे पास कोर्स है, मैं सेल कर सकती हूँ। बट नो, मेरे पास वीडियो में लाइव में जो बच्चों को सिखाती हूँ, नो। बट नो, मैं चाहती हूँ मेरे पास जो नॉलेज है ना, मैं क्यों बेचूं, क्यों दूसरे ब्रोकर्स की तरह सेल करूं कि आओ इतनी का कोर्स से आके मुझसे ले लो। और नहीं, क्या फ़ायदा। अब हमारी पाकिस्तानी अवाम पहले गरीब है। एक बच्चा जो पहले माँ बाप ने उसे पढ़ाया, फीस भरी है, 10-10, 12-12 लाख, 20-20 लाख उसकी डिग्री पे लगा है। आगे जॉब्स पाकिस्तान में जॉब्स कहीं भी नहीं है। तो इससे बच्चे बेहतर है कि आप कोई स्किल सीखें। स्किल से आप अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। हाँ, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा हौसला भी करना पड़ता है। डिग्री पे हमने कितना टाइम वेस्ट किया है। पहले हम बच्चे को मैट्रिक करवाते हैं, 10-14 साल तो मैट्रिक में लग रहे हैं आज। उसके बाद बच्चा एफएससी करता है, एफएससी के बाद वो बच्चा आगे मेडिकल में जाता है, मेडिकल फील्ड में। तो आजकल मेडिकल फील्ड में कुछ रखा ही नहीं है। डॉक्टर 40-50 हज़ार की तनख्वाह पे जी रहे हैं और ऊपर से मेरिट इतना हाई है, लोग इतनी, हमारी आवाम इतनी है, बच्चे इतने हैं कि कोई एक आधा बच्चा सिलेक्ट हो पाता है। तो उसके लिए हम फिर बच्चा बीएस करता है, बीएस में 4 साल लगते हैं, फिर वो एमफिल करता है, फिर जाके फिर वो इतनी मेहनत करता है, जॉब्स की प्रिपरेशन करता है, पीपीएससी की, एफपीएससी की, और उसके बाद वो एग्ज़ाम देता है। उसके बाद वो पता नहीं कितनी बार वो हार जाता है, फिर जाके कहीं सिलेक्ट होता है। उसके लिए भी उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको 1 साल, 6 महीने, 2 साल आप वैसे ही तो वेस्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना 1% सीखें। सीखते आप अब की तरफ जाते जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप सीख जाएंगे। तो इसलिए कोई ना कोई स्किल आपको सीखनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी, इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, क्योंकि नॉलेज जो आपके पास है ना, उसको शेयर करना अमानत है। अमानत है, उसको शेयर करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मैं पैसे लूँ, नो। पहले अवाम इतनी गरीब है, बच्चे बेचारे इतने गरीब है, माँ बाप ने पढ़ा के इतने पैसे वेस्ट किए हैं बच्चों पे, लेकिन उन माँ बाप को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ, मैं क्यों, मेरे पास सब एक नॉलेज है तो मैं क्यों उसे सेल करूँ? क्यों ना मैं सदके जारी के तौर पर बच्चों को सिखाऊँ, आगे वो कुछ बनेंगे, माँ बाप उनको दुआएँ देंगे, उसका अजर कहीं ना कहीं मुझे भी मिलेगा। और वैसे भी ये इंसानियत है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास प्रॉपर कैंडल स्टिक के पैटर्न पर होगी और हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।